दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 2 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों समय को वेस्ट न करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आज की पहली बड़ी खबर, कल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर चिकित्सा बिरादरी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम से पूरी होंगी कमियां। दोस्तों आपको बताते चलें, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। ये बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। बता दें कि हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के मौके पर डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित किया जाता है। उधर अगली बड़ी खबर, राजनीति से ओम प्रकाश चौटाला की सियासी पिच पर पुनर्वापसी से भाजपा को होगा सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ। जानिए कैसे। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहाई को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि पॉलिटिकल पिच पर बुजुर्गवार की पुनर्वापसी से इंडियन नेशनल लोकदल का खोया जनाधार वापस लौट आने की प्रबल संभावना है। ये बात भाजपा भी जानती है और मानती भी है, लेकिन दिलचस्प ये है कि भाजपा भी चाहती है कि इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत हो और बुजुर्ग चौटाला उसका पुराना जनाधार वापस लाने में कामयाब हों, क्योंकि इससे सर्वाधिक लाभ में भाजपा ही रहेगी। भाजपा की सोच का कारण भी सब जानते हैं। हरियाणा में 4 दशक से जाट गैर जाट की राजनीति होती रही। दोस्तों अगली बड़ी खबर में जाने, टूरिज्म इंडस्ट्री को कब से है उभरने की उम्मीद, महामारी से हुआ अरबों डॉलर का नुकसान। दोस्तों कोरोना महामारी की वजह से लगी पाबंदियों ने पर्यटन क्षेत्र को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इस वर्ष की पहली छमाही में भी दुनिया इससे नहीं उबर सकी है। हालांकि दूसरी छमाही से इसमें तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। उधर WHO प्रमुख ने किया सितंबर तक सभी देशों की कम से कम 10% आबादी का टीकाकरण करने का आह्वान। गेब्रेयेसस ने सितंबर तक हर देश की कम से कम 10% आबादी, वर्ष के अंत तक कम से कम 40% आबादी और अगले साल के मध्य तक कम से कम 70% आबादी के टीकाकरण का आह्वान किया है। दोस्तों रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी कर बैठे एक चूक। यूजर्स बोले आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। सुनील ने बुधवार को 2 नई तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में वो भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान शिव की समाधि की मुद्रा दिखाई गई है। पहली तस्वीर में सुनील ने प्रतिमा के सामने खड़े होकर सेल्फी ली है। उधर महान क्रिकेटर टिम साउदी ने बताया कि इस भारतीय बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करके लगा जैसे हमने WTC खिताब गंवा दिया। टिम साउदी ने कहा कि ये एक भयानक एहसास था। शायद एक क्रिकेटर के लिए सबसे बुरा एहसास यही होता है, जब आप एक कैच छोड़ देते हैं तो आपको लगता है कि आपने साथियों को निराश कर दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर शेयर बाजार से। जुलाई के पहले दिन शेयर बाजार हुआ धड़ाम, हफ्ते की लगातार चौथी गिरावट। स्टॉक मार्केट न्यूज में BSE सेंसेक्स में गुरुवार को 164 अंक की गिरावट आई। एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट के साथ बाजार नीचे आया। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 164.11 अंक यानी 0.31% की गिरावट के साथ 52,318.60 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार NSE निफ्टी 41.50 अंक यानी 0.26% टूटकर 15,680 अंक पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तानी सेना में चीन निर्मित BT-4 टैंक शामिल। जाने भारतीय टैंकों के आगे कहां ठहरता है ये। पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से चीन निर्मित BT-4 युद्धक टैंकों के पहले बैच को अपने शस्त्रागार में शामिल कर लिया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक चीन के स्वामित्व वाली बख्तरबंद वाहन निर्माता कंपनी नोरिनको ने इस टैंक का निर्माण किया है। दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर चर्चा के लिए तैयार। देश में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और दोस्तों क्यों ना हो, क्योंकि ये किसान के नुकसान के
कानून है। केंद्र सरकार कई बार किसान संगठनों से चर्चा करने के लिए हामी भर चुकी है। इसी बीच गुरुवार को ग्वालियर पहुंचने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसान संगठनों से कहा है कि सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों के किसी भी प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उधर जाने माने अभिनेता दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त को बॉलीवुड का एक पीआर गैंग कर रहा है परेशान। दिवंगत एक्टर के लिए उठाती रही हैं आवाज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक दोस्त इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रही हैं। उनकी दोस्त का नाम स्मिता पारेख है। स्मिता पारेख ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक पेड पीआर गैंग उन पर और उनके परिवार पर हमले कर परेशान कर रहा है। तो उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट की राय, वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने के बाद बनती है एंटीबॉडी। दोस्तों मेरी आप सभी से अपील है कि कोरोना की दोनों वैक्सीन जरूर लें ताकि आप अपने को सुरक्षित रख सकें। सच के साथ ही वैक्सीन के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रम में डॉक्टर अमित उपाध्याय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में बताते हुए कहा कि अभी तक की स्टडी यही बताती है कि हमारे यहाँ उपलब्ध सभी वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट में प्रभावशाली हैं। दोस्तों बीते 24 घंटों में कोरोना के 163 नए मामले मिले उत्तर प्रदेश में। हर दिन किए जा रहे 2.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। दोस्तों अपराधों के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश से मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना। कानपुर में बच्ची को अगवा कर जिंदा जलाया। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुए एक दिल दहला देने वाले मामले में एक बच्ची को अगवा कर जिंदा जला दिया गया। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। बच्ची की लाश घर से 200 मीटर की दूरी पर अमरूद के बगीचे में आधी जली हुई मिली है। बच्ची के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। दोस्तों उधर उत्तर प्रदेश में शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का रिवाज दस्तूर जारी है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना के जन्मस्थली पर मनाई गई खुशियां। उत्तर प्रदेश में शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने के क्रम में अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाएगा। सरकार की इस पहल पर वीरांगना की जन्मस्थली काशी में खुशियां मनाई गईं। दोस्तों जाने माने गीतकार और संगीतकार गुलशन कुमार हत्याकांड से अगली सूचना। आजमगढ़ में निर्मित अवैध तमंचे से हुई थी कैसेट किंग की हत्या। लिखा था मेड इन बम्योर। कैसेट किंग गुलशन कुमार की हत्या 12 अगस्त 1997 में मुंबई के जुहू इलाके में गोली मारकर कर दी गई थी। हत्याकांड में प्रयुक्त असलहा बरामद होने पर आजमगढ़ जिले का नाम सुर्खियों में आ गया था। दोस्तों उधर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी करने से पहले छात्रों को दिया ये मौका। क्या आपको है जानकारी? नहीं है तो आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इन दिनों बोर्ड स्टूडेंट्स को पंजीकरण के समय नाम या अन्य किसी व्यक्तिगत जानकारी में होने वाली त्रुटियों में सुधार करने का मौका दे रहा है। इसके लिए छात्र अपने स्कूल में एप्लीकेशन देकर गलती को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों किसान विरोधी काले कानूनों को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी बोले, कृषि कानून धार्मिक ग्रंथ नहीं जो बदला ना जा सके। जेडीयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो उन्हें बदलाव न किया जा सके। दोस्तों उधर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है। किडनैप किए हुए शख्स से अच्छा बर्ताव करने वाले आरोपी को उम्र कैद नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपहृत व्यक्ति के साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट नहीं की, उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। उधर कोरोना का खतरा में लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा डेल्टा वेरिएंट। ब्रिटेन बना टेस्ट केस। ब्रिटेन में पिछले हफ्ते संक्रमण के नए 1,20,000 मामले सामने आए। ये उसके पहले के हफ्ते में सामने आए मामलों में 48,000 ज्यादा हैं। इस बार सबसे ज्यादा और तेजी से संक्रमण ने स्कूलों को अपनी चपेट में लिया। संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ लोगों के अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है। दोस्तों उधर पंजाब में भीषण बिजली संकट। सरकारी दफ्तरों को एसी न चलाने के आदेश। 2 दिन का औद्योगिक वीकली ऑफ लगा।
कैप्टन लेंगे बैठक। प्रदेश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर बस सेवा शुरू, ये रहेगा किराया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले दिल्ली लेह रूट पर आज HRTC बस सेवा शुरू हो गई है। केलांग डिपो की बस में सैलानियों को दिल्ली से लेह तक सफर करने के लिए 1548 रुपये किराया देना होगा। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद दिल्ली से लेह की दूरी अब 46 किलोमीटर कम होकर 1026 किलोमीटर रह गई है। पहले ये 1072 किलोमीटर थी। कोरोना के चलते ये रूट करीब 1.5 साल तक बंद रहा। दोस्तों उधर मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। राशन नहीं मिला तो बेकाबू हुए ग्रामीण, फूड इंस्पेक्टर के सामने लूट लिया 150 कुंटल गेहूं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बदरवास क्षेत्र के ग्राम बारई में राशन की दुकान पर ग्रामीणों ने धावा बोल दिया और 150 कुंटल सरकारी गेहूं लूट लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना को फूड इंस्पेक्टर के सामने अंजाम दिया गया। हालांकि फूड इंस्पेक्टर का दावा है कि दुकान में सिर्फ 70 कुंटल गेहूं था। जांच में सामने आया है कि राशन न मिलने से ग्रामीण परेशान थे। घटना से एक दिन पहले उन्होंने राशन की दुकान के सेल्समैन राहुल गोस्वामी से गेहूं नहीं बांटने की शिकायत की थी। सेल्समैन ने गांव के धर्मेंद्र यादव, शंभू यादव पर गाली गलौज करने बाद POS मशीन फेंकने का आरोप भी लगाया। इस मामले में जिला फूड ऑफिसर विपिन पटेल ने जांच का आदेश दिया है। दोस्तों उधर ब्रिटेन में बूस्टर टीका लगाने की तैयारी ताकि सर्दी के सीजन में न हो स्ट्रेन से खतरा। ब्रिटिश सरकार कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुकी अपनी संवेदनशील आबादी को सितंबर से बूस्टर टीका लगाने की तैयारी कर रही है। इससे आगामी सर्दी के सीजन से पहले कोरोना वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ सुरक्षा बरकरार रखी जा सकेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर कोलकाता से। फोर्ट विलियम की दीवार से टकराई बस, कांस्टेबल की मौत, 13 लोग घायल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम के द्वार से जुड़ी दीवार से एक बस के टकरा जाने के कारण गुरुवार को एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सेना प्रमुख का बयान। सीज फायर समझौता के बाद नहीं हुई घुसपैठ, ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए क्षमताएं हो रही विकसित। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता होने के बाद नियंत्रण रेखा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी और घुसपैठ रोधी मजबूत तंत्र है। शांति सामंजस्य सुनिश्चित करने का हमारा अभियान जारी रहेगा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि घुसपैठ न होने से कश्मीर में आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व हमेशा रहेंगे जो शांति और विकास की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। दोस्तों उधर चोटिल ओपनर शुभमन गिल पर बड़ा अपडेट, 2 महीने तक रह सकते हैं क्रिकेट से दूर। भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी टेस्ट सीरीज का पहला मैच लगभग 5 हफ्ते दूर है, लेकिन शुभमन गिल का चोटिल होना वाकई टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है। तो अगर आप भी चाहते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला कड़ा मुकाबला हमारी भारतीय टीम जीते तो वीडियो को अभी लाइक करें। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।